हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरके एकेडमी एंड कोचिंग सेंटर में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 9 हिंदी का चैप्टर नंबर 9 कबीरदास जी के दोहे और साखियाँ को। वीडियो को शुरू करने से पहले कबीरदास जी का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद साखियाँ को शुरू करेंगे। कबीरदास जी का जन्म सन 1398 में काशी में हुआ था। इनकी मृत्यु सन 1518 मगहर में हुई थी। कबीरदास जी ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी, परंतु सत्संग, पर्यटन और अनुभव से इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। इनकी मुख्य रचनाएं कबीर ग्रंथवाली और बीजक में संकलित है, लेकिन कुछ जानकार बताते हैं कि इनकी रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित है। इन्होंने पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया और धार्मिक, सामाजिक भेदभाव मुक्त मनुष्य की कल्पना की। तो आइए अब हम लोग इनका साखिया पढ़ते हैं, मानसरोवर वाला। वीडियो को शुरू करने से पहले जो कठिन शब्दों के अर्थ है उनको जान लेते तो पढ़ने में आसानी होगी। यहाँ पहला वर्ड है मानसरोवर। मानसरोवर के यहाँ अर्थ है हृदय, मनुष्य का। शुभरमिश, अच्छी तरह से। हंसामिश, जीवात्मा या जीव। मुक्ताफलमिश, मोती या मुक्ति। अनंतमिश, कहीं और। जाहिमिश, जाते हैं। अब हम लोग इसको लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मानसरोवर शुभर जल, हंसा केली कराही। मुक्ता फल मुक्ता चुगय, अब उड़ी अनथ न चाही। पहले पंक्ति का अर्थ समझाते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि मानसरोवर पूरी तरह से स्वच्छ जल से भरा हुआ है और उसमें हंस लोग क्रीड़ा कर रहे हैं, मतलब खेल रहे हैं। अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि जीवात्मा प्रभु की भक्ति में लीन होकर मन में परम आनंद रूपी सुख को लूट रहे हैं। जिस प्रकार से हंस होता है, उसी प्रकार से जो जीवात्मा है, जो प्रभु की भक्ति करने लगते हैं, तो उसी में मंदमुग्ध होकर सुख लूट रहे हैं। दूसरी लाइन को पढ़ते हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाही। दूसरी लाइन में वे कहते हैं कि वे इन मोतियों को, मुक्ता फल में मोती, अनंत में कहीं और, जाही में जाते हैं। और वे कहते हैं कि और वे इन मोतियों को चुग रहे हैं और इस स्थान को छोड़कर जाना नहीं चाहते। अर्थात वे स्वच्छंद होकर मुक्ति का आनंद उठा रहे हैं और इस सुख मुक्ति को छोड़कर और कहीं नहीं जाना चाहते हैं महात्मा लोग। आइए अब दूसरी लाइन को पढ़ते हैं। प्रेमी। सबसे पहले पढ़ने से पहले जो कठिन शब्दों के अर्थ है उनको देख लेते हैं। प्रेमी का यहाँ अर्थ है अहंकार, स्वयं को सर्वश्रेष्ठ समझना। एक प्रेमी का ये अर्थ है। एक प्रेमी का अर्थ है प्रभु का भक्त। विष का अर्थ है मन की बुराइयाँ, जो हमारे मन में बुराइयाँ होती है उसे विष कहते हैं। और अमृत का अर्थ क्या है? मन रूपी अच्छाइयों को यहाँ अमृत का दर्जा दिया गया है। तो लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और उसके अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोय। कवि कहना चाहते हैं कि मैं यानी ईश्वर से प्रेम करने वाले अर्थात प्रभु के भक्त को ढूंढ रहा हूँ। किसको ढूंढ रहे हैं? प्रभु के भक्त को। प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोय। पर अहंकार के कारण मुझे कोई भक्त नहीं मिला। लेकिन मेरे अंदर अहंकार है, इसलिए मुझे कोई भक्त नहीं मिल रहा है। प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई। इन पंक्तियों में कह रहे हैं कि लेकिन ज्यों ही इन्हें प्रेमी जन मिल जाएंगे तो उनका मन की विष रूपी बुराइयां अमृत रूपी अच्छाइयों में बदल जाएगी। तीसरी पंक्ति को पढ़ते हैं और उसको पढ़ने से पहले उसकी जो कठिन शब्दों के वर्ड मीनिंग है उसको देख लेते हैं। यहाँ हस्ती में क्या होता है? हाथी। दुलीचा में क्या होता है? कालीन। श्वान में क्या होता है? कुत्ता। भूकन में भौंकने दो। झक में समय बर्बाद करना। झकमारी में समय बर्बाद करना। हस्ती चढ़ियो ज्ञान को,
हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी। इन पंक्तियों में कवि जी कहते हैं कि कवि ज्ञान प्राप्ति में लगे साधकों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम ज्ञान रूपी हाथी बनकर सहज समाधि रूपी आसन कालीन बिछाकर अपने मार्ग पर निश्चित होकर चलते रहो, अर्थात प्रभु की भक्ति करते रहो। श्वान रूपी संसार है भूकन दे झक मारी। दूसरी लाइन में समझाते हुए कहते हैं कि यह संसार कुत्ते के समान है जो हाथी को आगे चलता हुआ देखकर पीछे से बिना किसी उद्देश्य के भौंकता रहता है, अर्थात दुनिया वाले साधक को ज्ञान प्राप्ति में लीन देकर उल्टी सीधी बातें करते हैं, परंतु उन्हें लोगों की निंदा की परवाह नहीं करनी चाहिए। पखा पखी के कारणे शव जग रहा भूला, निरफक होई के हरि भजे सोई संत सुजान। यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि पखा पखी का क्या अर्थ है? पक्ष और विपक्ष। कारणे का अर्थ क्या है? कारण। निरपक्ष का अर्थ क्या है? निष्पक्ष। भजय का भजन करना, सोई का वही। कबीरदास जी इसको पढ़ते हैं, फिर इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पखा पखी के कारणे सब जग रहा भूला, निरफक होई के हरि भजय सोई संत सुजान। पक्ष और विपक्ष, इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पक्ष और विपक्ष के कारण लोग एक दूसरे को भूल रहे हैं कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है और अपने धर्म को बेहतर बता रहे हैं। जैसे पक्ष विपक्ष होता है ना कि कौन सा धर्म कैसा है, तो लोग हिंदू लोग अपने आप को, अपने धर्म को अच्छा बताते हैं, मुस्लिम लोग अपने धर्म को अच्छा बताते हैं। अब अगली पंक्ति को देखते हैं। निरपक होई के हरि भजय सोई संत सुजान। लेकिन जो व्यक्ति धर्म संप्रदाय के चक्कर में बिना पड़े ईश्वर की भक्ति करते हैं और वे सच्चे प्रेमी हैं, जो इस मर्म को जानता है वही ईश्वर प्राप्ति में सफल होता है। लेकिन सच्चा संत कौन है? जो बिना इस धर्म संप्रदाय के चक्कर में पड़े ईश्वर की भक्ति करता है, वही सच्चे संत हैं और वही इस मर्म को जानते हैं। जो इस मर्म को जानते हैं वही ईश्वर प्राप्ति में सफल होते हैं। पांचवी पंक्ति को पढ़ते हुए देखते हैं। हिंदू मुआ राम कहीं, मुसलमान खुदाई, कहे कबीरा सो जीवता जो दूहों के निकट न आई। मुआ मसीहा मर गया, मुसलमान तो जानते हैं, खुदाई मतलब खुदा को, राम ईश्वर को। तो आइए इसको लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई। हिंदू राम का नाम जाप करते हैं तथा मुस्लिम खुदा की बंदगी करते हुए मर मिटे। पहले लाइन का ए अर्थ हुआ। कहे कबीरा सो जीवता जो दूहों के निकट न आई। लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि सच्चे रूप से जीवित वे लोग हैं जो सच्चा ज्ञान प्राप्त करते हैं और जो मनुष्य राम और रहीम से अलग होकर मानवता अपनाते हैं वही सच्चे भक्त हैं। कबीरदास ये कहते हैं। कबीरदास जी आगे कहते हैं। काशी फिरी काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम। यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि काबा जो मुस्लिमों का एक पवित्र तीर्थ स्थल है वह वहाँ पे देखा, और काशी जो हिंदुओं का तीर्थ स्थल है वह क्या हो गया? काबा क्या हो गया? काशी हो गया। राम ही भया रहीम, राम क्या हो गए? रहीम हो गए। और दूसरी लाइन का मोट चून मादा भया बैठी कबीरा जीम। इसको समझाते हुए कहते हैं जैसे मोट चून अर्थात मोटा अनाज मैदा हो गया, जिस प्रकार जिसे कबीरदास जी बैठकर खा रहे हैं। जिम में यहाँ खाने का आशय है। जिम का अर्थ क्या है? भोजन करना या खाने का आशय है, अर्थात मेरे मन के अंदर से सांप्रदायिकता तथा हिंदू मुसलमानों के बीच का भेदभाव
खत्म हो गया है। अब अगले पंक्ति को पढ़ते हैं। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी उच्च न होई, सुबरन कलश शुरा भरा साधु निंदा सोई। यहाँ ऊंचे कुल का मतलब ऊंचे खानदान से है। जन्मिया का अर्थ क्या है? पैदा होना। करनी का अर्थ कर्म से है। सुबरन का अर्थ सोने से है। कलश का अर्थ घड़ा से है। शूरा भरा का शराब से है। निंदा मीन्स बुराई हो गई। सोई का अर्थ उसकी। इसको पढ़ते हैं और इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी उच्च न हुई। कर्मों के महत्व को बताते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेने मात्र से कोई व्यक्ति ऊंचा नहीं बन जाता। उसके लिए उसे अच्छे कर्म करने पड़ते हैं। जैसे आप ऊंचे कुल में जन्म ले लेते हैं तो उसको आप ऊंचा नहीं कर सकते। इसके लिए आपको ऊंचे या अच्छे कर्म करने पड़ेंगे। सुबरन कलश शूरा भरा साधु निंदा सोई। इसी का उदाहरण देते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि सोने के पात्र में यदि हम शराब का सेवन करेंगे तो भी सज्जन लोग निंदा ही करेंगे। इसको और विस्तार से बताते हुए कहते हैं ठीक उसी प्रकार की शराब निंदनीय पदार्थ है। जैसे शराब जो है उसको हम लोग निंदनीय पदार्थ मानते हैं। उसको पीने वाले को हम लोग घृणा करते हैं। और सोने के पात्र को पवित्र समझा जाता है। जैसे सोना हम लोग घर आएगा तो हम लोग अच्छा लगता है पहनने में, देखने में, उसे पवित्र समझा जाता है। लेकिन सोने के पात्र में यदि शराब रखी हो तो सोने को भी अपवित्र समझा जाता है। जैसे सोने के पात्र में यदि हम शराब रखेंगे तो सोने को भी अपवित्र समझा जाएगा। जैसा कि व्यक्ति के कर्म अच्छे न होने पर ऊंचे कुल में जन्म लेने पर भी उसका नाश कर डालता है। और व्यक्ति कोई ऊंचे कुल का है लेकिन कर्म नीचे जाति कर रहा है या अच्छे कर्म नहीं कर रहा है तो अपने कुल का नाश कर देगा। केवल ऊंचे कुल में जन्म लेने भर से व्यक्ति महान नहीं हो सकता। आप केवल ऊंचे कुल में जन्म लेकर ही महान नहीं हो सकते। आपको अच्छे अच्छे कर्म करने पड़ेंगे। तो आशा है कि हमारा वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।